नमस्कार, बोधी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 12 की फ्लेमिंगो किताब से एक बहुत ही दिलचस्प कहानी द रैट ट्रैप, और ये है इसका पहला भाग। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो सोचता है कि ये जो पूरी दुनिया है ना, ये एक बहुत बड़ी चूहेदानी है और हम सब इसके अंदर फंसने के लिए तैयार बैठे हैं, अलग अलग लालच के पीछे भागते हुए। पर सोचिए क्या होगा जब उस इंसान का सामना पहली बार किसी की सच्ची अच्छाई से हो। चलिए कहानी में चलकर ही पता लगाते हैं। तो आज हम कहानी के इन 5 हिस्सों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले हम मिलेंगे हमारे चूहेदानी वाले से, फिर समझेंगे कि वो दुनिया को एक बड़ी चूहेदानी क्यों मानता है। इसके बाद देखेंगे उसकी जिंदगी में आया एक अनएक्सपेक्टेड वेलकम, मतलब एक ऐसा स्वागत जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। फिर बात होगी भरोसे के उस चारे की, और आखिर में देखेंगे चोरी और विश्वासघात की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे मेन कैरेक्टर से। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है एक फेरी वाला, एक चूहेदानी बेचने वाला, और उसकी जिंदगी बस गरीबी, भूख और गहरे अकेलेपन से भरी एक लंबी, कभी ना खत्म होने वाली सड़क जैसी है। हाँ, तो ये आदमी तार से बनी छोटी छोटी चूहेदानियां बेचकर अपना गुजारा करता था, पर अब सिर्फ इस काम से तो पेट भरता नहीं था। तो जिंदा रहने के लिए उसे भीख भी मांगनी पड़ती थी और कभी कभी छोटी मोटी चोरियां भी करनी पड़ती थीं। उसके फटे पुराने कपड़े, अंदर धसे हुए गाल और आंखों में जो भूख दिखती थी ना, वो उसकी गरीबी की पूरी कहानी कह देती थी। मतलब जरा सोच कर देखिए, किसी के लिए ऐसी जिंदगी कितनी उदास और बोरिंग हो सकती है। दिन रात बस सड़क पर चलते रहना, अपने ही ख्यालों में गुम, ना कोई घर, ना कोई दोस्त, कुछ भी नहीं, बस वो और उसका अकेलापन। और जानते हैं, इसी अकेलेपन और दुनिया से मिली ठोकरों से उसके दिमाग में एक अजीब सी फिलॉसफी पैदा होती है, एक ऐसी सोच जो दुनिया को देखने का उसका नजरिया ही बदल देती है। तो हुआ यूं कि एक दिन वो अपनी चूहेदानियों के बारे में ही सोच रहा था और अचानक उसके दिमाग में एक बड़ा ही मजेदार ख्याल आया। उसे लगा कि ये जो पूरी दुनिया है, ये जमीन, ये समंदर, शहर, गांव, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी चूहेदानी ही तो है। मतलब उसकी सोच ये थी कि इस दुनिया का और कोई काम ही नहीं है सिवाय लोगों के लिए चारा सेट करने के। जैसे एक चूहेदानी में पनीर या मांस का टुकड़ा रखा जाता है ना, वैसे ही ये दुनिया हमारे सामने दौलत, खुशी, घर, अच्छा खाना, ये सब रखती है। और जैसे ही कोई इन चीजों के लालच में फंसता है, बस ये दुनिया रूपी पिंजरा उस पर बंद हो जाता है और खेल खत्म। और ये चारा कुछ भी हो सकता है, सोने के सिक्कों का ढेर, एक बढ़िया सा आरामदायक घर, प्यार और अपनापन, या फिर अच्छा खाना। उसकी नजरों में ये सब चीजें बस लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं और आखिर में हमेशा के लिए फंसा लेती हैं। और सबसे मजेदार बात क्या थी पता है? उसे ये सोच बहुत पसंद थी, क्योंकि देखिए, दुनिया ने उसके साथ कभी अच्छा सलूक तो किया नहीं था। तो अब दुनिया के बारे में बुरा सोचना उसे एक अजीब सी खुशी देता था। ये उसका फेवरेट टाइम पास बन गया था। बस यही सोचना कि कौन कौन इस जाल में फंस चुका है और कौन अभी भी उस चारे के आसपास मंडरा रहा है। लेकिन कहानी हमेशा एक जैसी तो नहीं रहती। अब आता है एक टर्निंग पॉइंट, एक ऐसी मुलाकात जो उसकी इस कड़वी फिलॉसफी को चैलेंज कर देती है। उसका सामना एक ऐसी अच्छाई से होता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था। तो एक अंधेरी शाम थी, वो सड़क पर थका हारा चला जा रहा था। तभी उसे सड़क के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उसने सोचा, चलो रात गुजारने के लिए यहां पनाह मांग लेता हूं। उसने दरवाजा खटखटाया। वैसे तो उसे पक्का यकीन था कि हमेशा की तरह यहां से भी उसे भगाई दिया जाएगा। वो तो गुस्से से तमतमाए चेहरों की उम्मीद कर रहा था, लेकिन इस बार दरवाजे के उस पार कुछ और ही था। उसे मिला एक गर्मजोशी से भरा स्वागत, ऐसा स्वागत जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा सरप्राइज था। तो झोपड़ी का मालिक था एक बूढ़ा आदमी। अब ना तो उसकी पत्नी थी, ना बच्चे, बिल्कुल अकेला रहता था। तो वो भी अपने अकेलेपन में किसी से बात करने के लिए तरस रहा था। इसीलिए उसने फेरी वाले का खुशी खुशी स्वागत किया, फौरन उसे खाने को दिया और आग के पास बैठने की गर्म जगह भी दी। उस बूढ़े आदमी ने सिर्फ खाना ही नहीं दिया, उसने अपना तंबाकू भी शेयर किया और सबसे बड़ी बात, अपना साथ दिया। सोने जाने से पहले तक दोनों ने मजुलिस नाम का ताश का खेल भी खेला। आप सोच सकते हैं, सालों बाद फेरी वाले को किसी ने इतनी इज्जत और इतना अपनापन दिखाया था। और कहानी की विडंबना देखिए, उस बूढ़े आदमी का यही भरोसा, यही खुलापन, अनजाने में ही सही, हमारे फेरी वाले के लिए दुनिया का सबसे बड़ा चारा बन जाता है।
तो अपने मेहमान पर पूरा भरोसा करके वो बूढ़ा आदमी बातों ही बातों में अपने सारे राज खोलने लगा। उसने बताया कि कैसे वो पहले रैमजो आयरन वर्क्स में काम करता था और अब तो बस उसकी एक कमाल की गाय ही उसका सहारा है, और वो गाय इतना बढ़िया दूध देती है कि पिछले महीने ही उसे काफी अच्छी खासी कमाई हुई थी। और जानते हैं वो कमाई कितनी थी? पूरे 30 करोड़। अब ये रकम उस जमाने में और खासकर उस फेरी वाले के लिए बहुत बड़ी थी। और ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये उस बूढ़े आदमी की मेहनत और उसके गर्व का सबूत था। अब शायद फेरी वाले ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया होगा, तो अपनी बात साबित करने के जोश में उस बूढ़े आदमी ने वो कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो उठा, खिड़की के पास एक कील पर टंगा चमड़े का थैला उतारा और उसमें से 3 मुड़े तुड़े 10-10 करोड़ के नोट निकाले। उसने वो पैसे अपने मेहमान को दिखाए और फिर वापस उसी थैले में डालकर टांग दिए। एक तरह से उसने अनजाने में चूहे के ठीक सामने पनीर का टुकड़ा रख दिया था। और अब चारा ठीक सामने था। वो फेरी वाला जो पूरी दुनिया को एक चूहेदानी समझता था, आज खुद सबसे बड़े चारे का सामना कर रहा था। अगली सुबह हुई, दोनों एक साथ झोपड़ी से निकले। बूढ़े आदमी ने दरवाजा बंद किया और अपनी गाय का दूध निकालने चला गया। फेरी वाले ने भी शुक्रिया कहा और अपने रास्ते हो लिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। करीब आधे घंटे बाद फेरी वाला वापस उसी झोपड़ी के सामने खड़ा था। अब सवाल यह था कि क्या वो उस भरोसे की इज्जत रखेगा जो उस अकेले बूढ़े आदमी ने उस पर दिखाया था, या फिर अपने लालच के आगे हार मान लेगा? नहीं, उसने लालच को चुना। दरवाजा खोलने की कोशिश भी नहीं की। सीधे खिड़की का शीशा तोड़ा, अंदर हाथ डालकर वो चमड़े का थैला निकाला, 30 करोड़ अपनी जेब में डाले और थैला वापस वहीं टांग कर चलता बना। उसने उस अकेले इंसान को धोखा दिया जिसने उस पर रहम किया था। और जानते हैं, इस धोखे के बाद उसे कोई अफसोस नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि जेब में पैसे लेकर चलते हुए वो तो अपनी होशियारी पर बड़ा खुश हो रहा था। उसे लगा कि उसने दुनिया को क्या खूब बेवकूफ बनाया। पर वो बेचारा ये नहीं जानता था कि वो खुद दुनिया की उस बड़ी चूहेदानी में बुरी तरह से फंस चुका था। तो अब आगे क्या होगा? क्या ये चूहेदानी वाला इस जाल से कभी निकल पाएगा? क्या उसे अपनी गलती का एहसास होगा? ये सब जानने के लिए तो कहानी का दूसरा भाग देखना पड़ेगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो बोधी क्लासेस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद।